आज जब भी लिखा जाएगा तो हमेशा उनको भी याद किया जाएगा जो अन्याय को सहन किए हैं। अगर अन्याय में आवाज उठाए हैं तो इतिहास हमेशा याद करेगा कि एक वो भी था जो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाया। बीपीएससी ने शिक्षक भर्ती के लिए कट ऑफ जारी कर दिया है। जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि रिजल्ट पहले घोषित किया गया और कट ऑफ बाद में आया है। ऐसा इतिहास में आज तक किसी भी परीक्षा के लिए कभी भी नहीं हुआ है जो हमारे बिहार में हुआ है। वैसे भी बिहार में एक कहावत फेमस है कि बिहार और प्यार में सब जायज़ है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। साथ ही साथ एक ट्वीट भी आया है अध्यक्ष महोदय श्री अतुल प्रसाद जी का, जिसमें उन्होंने सफाई देते हुए लिखा है कि कुल 28,815 नियोजित शिक्षकों का चयन बीपीएससी के माध्यम से किया गया है। अगर 28,815 शिक्षकों का चयन बीपीएससी के माध्यम से किया गया है तो वो तो पहले से कार्यरत थे। तो सबसे बड़ी बात, वह जिस सीट पर कार्यरत थे उनको एक अलग कैटेगरी में क्यों नहीं रिजल्ट दिया गया कि आप शिक्षक में कार्यरत है तो आप इस जो सीट है फ्रेश बहाली है, जो नई बहाली आई है, उसमें आपको नहीं अलग से रिजल्ट दिया जाता। तो आप कुल मिला के यह 28,815 छात्रों के जीवन के साथ खेले हैं। जो पूर्णतः बेरोजगार थे उनको आप रोजगार नहीं होने दिए हैं। मतलब आप चाहते क्या है, सरकार क्या चाहती है, इसकी मंशा समझ से बाहर है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी लिखा है कि 88% बिहारी छात्रों का रिजल्ट हुआ है, 12% अदर स्टेट वालों का हुआ है। तो पहले तो यह सीट आपने पहले डोमिसाइल लागू किया था, उसके बाद आप जब ओपन किए तो ओपन फॉर ऑल कर दिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। 10% की जो सीमा होती है, अगर आपने ओपन ही किया तो आपको 10% सीट पर ही उन बाहरी लोगों का रिजल्ट देना चाहिए। हमको किसी भी राज्य के किसी भी व्यक्ति से किसी तरह की कोई परेशानी ना है, न ही हम किसी शिक्षक अभ्यर्थी हैं कि हमको किसी तरह की कोई दिक्कत होना है, ना हम परीक्षा दिए थे। लेकिन जो सही है, जो जायज़ है, जिस तरह से बाकी स्टेट में बिहारियों के द्वारा किया जाता है या बिहारियों को जो हिस्सा मिलता है, आप अपने राज्य में भी वही हिस्सा देंगे या अपने राज्य में आप उससे ज़्यादा दे देंगे। यह तो बिहार में रहने वाले छात्रों के साथ अन्याय है और इस अन्याय के खिलाफ तो हम बोलेंगे। आज भी छात्रों को पीटा गया है, छात्र नेताओं के साथ बदसलूकी की गई है। इसका क्या कारण है, यह समझ से बाहर है। आखिरकार इन छात्रों के दबाव में आकर कट ऑफ लिस्ट भी जारी किया है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी ट्वीट करके लिखा है कि लैंग्वेज पेपर का जो OMR है वह भी बहुत जल्द उपलब्ध कराया जाएगा। तो उम्मीद है कि वीडियो अपलोड होने तक या उसके बाद तक आपके पास उस OMR का भी कॉपी उपलब्ध होगा। तो जो रिजल्ट आया, जो कट ऑफ लिस्ट आया है, ऐतिहासिक कट ऑफ लिस्ट जो आया है, उस कट ऑफ लिस्ट के अनुसार जनरल सब्जेक्ट के लिए 1 to 5 में यूआर का कट ऑफ लिस्ट 67 है, यूआर फीमेल का 57 है, ईडब्ल्यूएस का 56 है, ईडब्ल्यूएस फीमेल का 55 है, ईबीसी का 44 है, बीसी का 60 है, बीसी का 50 है, एससी का 47 है, एससी का 39 है, एसटी का 46 है, एसटी का 39 है, बीसीएल का 48 है। इसी तरह से सारा कट ऑफ लिस्ट दिया गया जो कि आपको हमारे टेलीग्राम चैनल सीटेट पटना पे उपलब्ध है, आप उस पर जाके देख सकते हैं। बहुत सारी खबरें आ रही है। एक किसी कुसुम कुमारी का ट्विटर पे वायरल है, जो सीटेट पास नहीं है उसका रिजल्ट आ गया है। एक दो बहनों की कहानी चल रही है, एक को कम नंबर आया है वो सेलेक्ट हो गई है, एक को ज़्यादा नंबर आया है वो सेलेक्ट नहीं है। तो इन सभी चीज़ों पर हम मान लिए आयोग के अध्यक्ष बहुत ईमानदारी से सारा काम कर रहे हैं। इन सभी चीज़ों पर लीपापोती करके कट ऑफ में आखिर में लिख दिया गया है कि आप या तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अयोग्य होइएगा, या आपके लैंग्वेज पेपर में आपको नंबर नहीं आया होगा, फेल हो गए होइएगा, या किसी भी तरह के आप आरक्षण वाले श्रेणी में नहीं आते होइएगा, या कोई डॉक्यूमेंट आपके साथ कम होगा, इसीलिए आप कट ऑफ को पार कर रहे हैं फिर भी आपका रिजल्ट नहीं है। तो यह कोई मतलब नहीं है। जब सब बहुत सारा रिबेट दिए हुए हैं तो यहाँ पे इन सब बहानों से काम नहीं चलेगा। आपको जब इतना ही करना था तो आप पहले कट ऑफ क्यों नहीं दिए? अगर कट ऑफ अब दिए हैं तो अब फिर इसमें ये सारी बातों का कोई मतलब नहीं रहता है। जैसा कि वो कहते हैं कि लैंग्वेज पेपर में 10,000 छात्र असफल हुए हैं, 10,000 छात्र असफल हुए हैं, इसी के प्रूफ के लिए उन्होंने OMR दिया है। तो अब रिजल्ट फेयर है या अनफेयर है
यह भी आपके विवेक पर निर्भर करता है कि आप इसके लिए क्या डिसाइड करते हैं, लेकिन आपको अपने हक की आवाज़ उठानी होगी। आपको किसी से आप भीख नहीं मांग रहे हैं, आप अपना हक मांग रहे हैं, और हक के लिए हमेशा हर युग में आदमी को लड़ना पड़ा है, संघर्ष करना पड़ा है, और संघर्ष के बिना इस हक नहीं मिला है। तो हम अगली जानकारी में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए विदा होते हैं। धन्यवाद।